कक्षा 9वीं विषय हिंदी जैम शिक्षण संकुल की तरफ से विद्यार्थी मित्रों आपका स्वागत है। अगले लेक्चर में मैंने आपको बताया था आपकी जो दूसरी कहानी है न्याय मंत्री उसका स्वाध्याय चलाना अभी बाकी था, तो मैं आज आपको उसका पूरा स्वाध्याय बता देती हूँ। आपको घर से अपनी हिंदी की नोटबुक में न्याय मंत्री का स्वाध्याय घर से लिखना है। मैंने आपको शब्दार्थ और मुहावरे लिखने के लिए बोला था। स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर बताने बाकी है। मैं आज आपको एक एक करके उत्तर बता देती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न है, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? क्योंकि शिशुपाल के घर को संध्या के समय एक अतिथि उसके घर के दरवाजे को खटखटाया था और अतिथि आया था, इसलिए उसने अपने घर के दरवाजा खोल दिया। दूसरा प्रश्न है, शिशुपाल को किस अवसर की तलाश में था? शिशुपाल को एक सच्चा न्याय मंत्री बनना था। वो इस अवसर की तलाश में था कि उसे मंत्री बनने का अवसर मिले, तो वो मंत्री बनना चाहता था। तीसरा प्रश्न है, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? न्याय के विषय में शिशुपाल के यह विचार थे कि आगे का जो पेज नंबर है 3, कि कोई अन्याय नहीं होगा और अपराधी दंड से नहीं बचेगा, यही शिशुपाल के विचार थे। परदेसी कौन था? चौथा प्रश्न, परदेसी सम्राट युवक थे। उसने दूसरे दिन क्या किया? दूसरे दिन दरबार में राजा ने जो मंत्रियों को बुलाया, उसमें शिशुपाल भी आए थे और दूसरे दिन उसने शिशुपाल को मंत्री बनने का अवसर दिया। पांचवा प्रश्न है, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? क्योंकि सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा दी थी, क्योंकि राजमुद्रा उनके शासन की निशानी थी। सम्राट, देखो पेज नंबर 3 पर है कि यदि सम्राट की यह इच्छा है तो मैं तैयार हूँ न्याय मंत्री बनने के लिए। तो सम्राट ने कहा, अपने हाथ से अंगूठी निकालकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। और आगे का प्रश्न है, राज्य के न्याय के विषय में परिस्थितियाँ कैसे बदल गई? छठा प्रश्न है, राज्य के न्याय के विषय में परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हो गई। सब लोग घर के दरवाजे खुले छोड़कर जाने लगे। राज्य में शांति हो गई पूरी तरह से विद्यार्थी मित्रों। और शिशुपाल के न्याय मंत्री बनने से ये राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। राज्य में पूरी तरह से शांति रहने लगी, किसी प्रकार का भय नहीं था और दरवाजे खुले छोड़ने लगे और न्याय की धूम मच गई। चलो आगे का प्रश्न है, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और खाना पीना छोड़कर अपराधी की तलाश में रात दिन एक कर दिया, ऐसी स्थिति हो गई। आठवां प्रश्न है, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उन्होंने मंत्री को शिशुपाल ने अपने राजा के दरबार में जो सैनिक थे उनको आदेश दिया कि सम्राट अशोक को गिरफ्तार करें। आपको प्रश्न नंबर 1 लिखना है, विस्तार में उत्तर दीजिए।
प्रश्न नंबर 2 नहीं लिखना है, क्योंकि हम वो स्वाध्याय पोथी है जो होती है, वो जो स्वाध्याय पोथी में एक जैसे प्रश्न होते हो वो नहीं लिखते। तो प्रश्न नंबर 1 लिखना है। प्रश्न नंबर 3 लिखना है, विधान कौन कहता है, यह मेरा सौभाग्य है। सुपाल, दोष निकालना तो सुगम है परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। तीसरा, ब्राह्मण के लिए कुछ कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। शिशुपाल, तुम तो अपराध स्वीकार करते हो महाराज, यह मुद्रा वापस ले लो, मुझसे यह बोझ नहीं उठा जाएगा। कौन कहता है? ये प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5, इतने तक ही विद्यार्थी मित्रों आपको लिखना है। पहला है विरोधार्थी शब्द, लिखिए। तो पहला है विरोधार्थी शब्द स्वदेशी, पहला है विरोधार्थी शब्द परदेसी, स्वदेशी, आदर, अनादर, अपराधी, निरपराधी, सुप्रबंध, कुप्रबंध, गिरफ्तार, रिहाई, स्वीकार, अस्वीकार। विरोधार्थी। बाद में समानार्थी शब्द है अतिथि, मेहमान, सुगम, सरल, कठिन, मुश्किल, हैरान, चकित, निशब्दता, शांति, निरुत्तर, खामोश। आपको प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6 नहीं लिखना और इसके आगे कुछ नहीं लिखना। आपका जो स्वाध्याय है न्याय मंत्री, इतने तक ही आपको हिंदी की नोटबुक में अच्छे अक्षर निकाल कर आप पढ़ सको, अपना लिखा हुआ वो आपको लिखना है। और आपको न्याय मंत्री पाठ के जो प्रश्न है वो प्रश्न भी आपको तैयार करने हैं। आपको अपनी नोटबुक में सारा पूरा जो स्वाध्याय है आपका, वो पूरा स्वाध्याय आपको मैंने जो प्रश्न बताए हैं 1, 3, 4 या 5 वो लिख देना है। थैंक यू।